सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 कवर करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सो क्वेश्चन में गिवन है that a ball is dropped from height 20 meter. A second ball is thrown downward from the same height after 1 second with initial velocity u. सो यहाँ पे दो बॉल्स की बात हो रही है, तो हमारे पास कितना है? 2 बॉल्स है टोटल। ओके, पहली क्या है, जो फर्स्ट है उसे तो ड्रॉप किया गया है। अगर ड्रॉप किया गया है मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। ओके, और जो सेकंड है उसको डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, तो मीनिंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, एंड क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। ओके, सो इतना कवर होता है। जो पहली बॉल है उसके लिए हाइट कितनी है? 20 मीटर, तो इसके लिए हाइट हो जाएगी 20 मीटर। और ये बोला गया कि दोनों बॉल है जो ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचती हैं। सो बोथ बॉल्स रीच एट ग्राउंड इन सेम टाइम। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और जो एक और चीज थी, जो सेकंड बॉल को थ्रो किया गया वो 1 सेकंड लेटर थ्रो किया गया है। ये बॉल को जो थ्रो किया गया है इसको 1 सेकंड लेट, मीन्स अभी आपको दिखाते हैं। मीन्स हुआ क्या है कि सपोज कीजिए ये है बॉल 1, ये है बॉल 2, ठीक है, दोनों सेम जगह है। दिस इज आवर ग्राउंड। जो दोनों का डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। सो दिस इज 20 मीटर। अब जब इसको ड्रॉप किया गया, इसको तो t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। जब इसको ड्रॉप किया गया, इसको ड्रॉप किया गया t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसके लिए नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें इसकी ये वेलोसिटी निकालनी है, तो हम फर्स्ट बॉल के लिए करते हैं। फॉर बॉल नंबर 1, और ये है बॉल नंबर 1, ये है बॉल नंबर 2। ओके, बॉल नंबर 1 के लिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्टार्टिंग में वो कहाँ पे है? 20 मीटर ऊपर है, so 20 मीटर। जब वो ग्राउंड पे आ जाएगी तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0 मीटर हो जाएगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, या आप बोल सकते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स 0 माइनस 20 इज इक्वल टू
-20 मीटर। ओके, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, -20 मीटर। ओके, सो हमारे पास ये आ गई। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब फर्स्ट बॉल के लिए u की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू है -20। -20 इज इक्वल टू 0 टाइम्स t प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि हमें कितना लेना है, -10। देखिए g की वैल्यू मेंशन है कि आपको 10 यूज करनी है और एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड होता है तो नेगेटिव रहता है। ओके, सो एक्सेलरेशन आएगा -10 इंटू टी स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं, -20 इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये आएगा -5t स्क्वायर और जो t आ जाता है वो आ जाता है 2 सेकेंड। ठीक है, तो पहली बॉल को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगे। अब आते हैं सेकेंड बॉल पे। अब अगर पहली बॉल को 2 सेकेंड लग रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, जो दूसरी बॉल है ये वाली, जो दूसरे वाली बॉल है ये तो उससे 1 सेकेंड लेट चली थी, तो टाइम टेकन बाय सेकेंड बॉल कितना हो जाएगा, पहली वाली को पहुंचने में 2 सेकेंड लगे और दोनों सेम टाइम पे पहुंची, ये मेंशन है। ठीक है, और वो 1 सेकेंड लेट चली है तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो उसको नीचे जाने में 1 सेकेंड लगा और उसने 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, वो नीचे गई है। पहले देखिए, पहले उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 20, अब इधर आ गई तो 0 हो गई क्योंकि हम मेजरमेंट ग्राउंड से कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होगी फाइनल, फाइनल है 0 -20 मीटर, वही जो उसके लिए थी, स्टार्टिंग वाली के लिए थी। सो सेम इक्वेशन यूज करते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में पुट करेंगे तो -20 इज इक्वल टू, u की वैल्यू हमें नहीं पता, टाइम हमें गिवन है 1, हाफ एक्सेलरेशन पता है हमें कितना है, -10, t की वैल्यू 1 है स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये देता है आपको -20 इज इक्वल टू u -5, यहाँ से कैंसिल होकर -5 आ जाएगा, ये -5 इधर जाएगा, सो -20 प्लस 5 इज इक्वल टू u एंड u कम्स आउट टू बी -15। आप देखिए, और ये मीटर पर सेकंड है क्योंकि वेलोसिटी है, और ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब जो u की डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड है। जो u की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और जब वो डाउनवर्ड होगी तभी वो नीचे की तरफ आएगी जल्दी। सो ऐसे ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ये सोल्व होता है, 21 सॉरी। अभी हम 22 करते हैं। सो 22 में देखिए बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स पे इंपैक्ट बताना है किसका, दो ऑब्जेक्ट का, अगर मास डबल हो जाता है। तो पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 बाय डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है
ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। सो यहां से आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करता है m1 और m2 के प्रोडक्ट पे। अगर m1 m2 का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, इसका मतलब फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर m1 m2 का प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो मीनिंग फोर्स भी डिक्रीज ही होगा। तो बोला गया है इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया गया। तो हम इसका ये पहले वाला पार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए पहला मास है m1, दूसरा मास है m2। तो अब फोर्स आ गया g m1 m2 बाय, और उनके बीच का डिस्टेंस है d, d स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। ओके, अब आप मास को डबल कर देते हो एक वाले को, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का d रहा और आपने इसको कर दिया 2m2, आपने मास को डबल कर दिया। तो जब आप मास को डबल कर दोगे तो जो नया फोर्स का फॉर्मूला आएगा, सपोज आप उसको बोल देते हो एफ डैश, तो वो आएगा जी m1 2m2 बाय डी स्क्वायर। और इसको आप 2 को अगर आगे ले आओगे तो ये बन जाएगा जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। और ये क्या है, ये आपकी f की वैल्यू है एज इट इज। सो जो आप f डैश हो जाएगा वो बन जाएगा 2f, मीन्स फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डबल हो जाएगा। ओके, अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोलेगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल। अब डिस्टेंस डबल कर दिया गया सेकंड केस। तो हम फिर से वही लेते हैं, ये m1 m2 और ये डिस्टेंस। तो नॉर्मल कंडीशन में फोर्स होगा g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अभी डिस्टेंस को डबल कर दिया गया तो मतलब कि m1 2d हो गया और m2 हो गया। तो अब जो नया फोर्स है f डैश वो हो जाएगा g m1 m2 बाय 2d स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा 1/4 g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। और देखो ये वैल्यू क्या है, सेम, ये सेम है आपका जो f की वैल्यू। सो मीन्स जो f डैश होगा वो 1/4 टाइम्स f हो जाएगा। तो डिस्टेंस डबल करने पे फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो अभी हम ये पार्ट को रब कर देते हैं। इसको भी कर देते हैं। सो अब आता है थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बोला गया है मासेस ऑफ बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर दोनों के मास को डबल कर दिया जाए तो फिर से वही से स्टार्ट करते हैं, m1 उनके बीच का डिस्टेंस d और ये m2। तो ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 m2 बाय डी स्क्वायर, दोनों मास को डबल कर दिया तो 2m1 d 2m2। तो अब फोर्स हो जाएगा g 2m1 2m2 बाय डी स्क्वायर। ये एफ डैश, ये न्यू फोर्स होगा। सो एफ डैश हो जाएगा g टाइम्स 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4 सामने आ जाएगा, m1 m2 बाय डी स्क्वायर। और देखिए ये जो वैल्यू है ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स g। तो जो आपका फोर्स है अगर आप मासेस को दोनों को डबल करते हो तो 4 टाइम हो जाएगा।
डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, मीन्स डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो डिस्टेंस को हाफ करने वाला ये पॉइंट नंबर 4 है। तो फिर से सिमिलर कि अगर हम नॉर्मल लें m1 m2 d, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो जाएगा g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं, सो m1 ये हो जाएगा d/2 और ये m2। सो अब नया फोर्स होगा g m1 m2 बाय d/2 होल स्क्वायर। So answer comes out to be g m1 m2 d स्क्वायर बाय 4, और ये 4 ऊपर आएगा घूम के, तो ये हो जाएगा 4g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। और ये फिर से फोर्स की वैल्यू आ गई एज इट इज, जो स्टार्टिंग वाला फोर्स है। सो एफ डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ। सो डिस्टेंस हाफ करने के केस में भी 4 टाइम हो जाएगा। मास ऑफ द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हैवल्ड, कि एक ऑब्जेक्ट के मास को आधा कर दिया गया। तो हम पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। सो हम कर रहे हैं 20 सेकंड का 4th पार्ट। फिर से वही केस लेते हैं, m1 m2 d डिस्टेंस, तो फोर्स हो जाएगा g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अभी एक के मास को आधा कर दिया है, सपोज हम m1 को आधा कर देते हैं, तो m1/2 d डिस्टेंस m2। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा g m1/2 m2 बाय डी स्क्वायर, ये हाफ आगे आ जाएगा g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। सो और ये क्या है, ये दोनों सेम है, ये फोर्स है और ये नया वाला फोर्स है एफ डैश। सो एफ डैश आ जाएगा 1/2 एफ। तो फोर्स क्या हो जाएगा, अगर मास को आप हाफ करते हो तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा। और अब इसका ये 5th पॉइंट था, अब इसका लास्ट पॉइंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन रूल रिड्यूस टू, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया नहीं है, तो सपोज कर देते हैं 1/3 कर देते हैं कि डिस्टेंस 1/3 हो गया। तो फिर से स्टार्टिंग से m1 m2 d डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब डिस्टेंस 1/3 हो गया, सो m1 d/3 एंड m2। तो फोर्स हो जाएगा g m1 m2 d/3 का स्क्वायर। सो g m1 m2 d स्क्वायर बाय 9, और ये 9 क्रॉस होकर ऊपर जाएगा और ये एफ डैश है, तो एफ डैश आएगा 9 टाइम्स g m1 m2 बाय डी स्क्वायर। और ये क्या है, फोर्स की ओरिजिनल वैल्यू है, ये दोनों और ये दोनों सेम है। सो ये एफ डैश हो जाएगा 9 टाइम फोर्स। ओके, तो यहाँ पे कवर होता है हमारा ये क्वेश्चन 22nd। अभी हम 23rd में, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द अर्थ। मास ऑफ सन गिवन है, सो मास ऑफ सन है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। उसके बाद मास ऑफ अर्थ गिवन है
मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 इंटू 10⁻24 kg। डिस्टेंस गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर और जी की वैल्यू एज यूजुअल हमें गिवन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। जी की वैल्यू है 6.67 10⁻−11, मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30, अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 एंड बाय डी स्क्वायर 1.5 10⁻11 स्क्वायर। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6.67 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10⁻−11 प्लस 30 प्लस 24 बाय 1.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻22। फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो 6.67 इंटू 12 बाय 2.25 इंटू 10⁻−11 प्लस 30 प्लस 24 माइनस 22। तो जब आप इनको सोल्व करोगे ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 35.6 इंटू 10⁻−11 -22 -33। सो 30 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और 3 इसमें से चले जाएंगे तो बचेगा 21। ये न्यूटन्स में आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं 24th। सो 24th में क्या है, a ball thrown vertically up returns a tower after 6 seconds. Find the velocity at which that was thrown up, maximum height it reaches, position after 4 seconds. तो क्या है, ग्राउंड है, तो सपोज कीजिए सपोज ये ग्राउंड है, ठीक, और एक बॉल है जिसको आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया। तो बॉल की स्टार्टिंग पोजीशन ये है, स्टार्टिंग में बॉल ग्राउंड पे है और उसके बाद वो ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या गिवन है, और नथिंग, और उसको टोटल टाइम लगता है 6 सेकेंड। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड है। मीन्स जो अपवर्ड टाइम होगा वो कितना होगा, 3 सेकेंड। मीन्स बॉल यहाँ से स्टार्ट होके जब ऊपर गई ऐसे, तो ऊपर जाने में इसको कितने लगे होंगे, 3 सेकेंड। और फिर वापस नीचे आने में कितने लगे होंगे, वापस नीचे आने में 3 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड ऊपर जाने में और 3 सेकेंड नीचे आने में। अब यहाँ से बॉल को किसी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि जब बॉल इस पॉइंट पे पहुंचेगी ऊपर, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब वो यहाँ से जाके उसकी वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी को डिक्रीज करता हुआ जाएगा। और बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होती होती एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 0 हो जाएगी, तो बॉल वहाँ पे कुछ बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए रुकेगी, ठीक है, और 0 हो जाएगी। सो
वी कैन राइट दैट हमारे पास बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, ऊपर जाने में उसको टाइम लगता है 3 सेकंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि जी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर ये फॉर्मूला यूज करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज 0, u हमें पता नहीं है, प्लस एक्सेलरेशन इज -10, टाइम इज 3, -30 इधर आके ये +30 हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो उसको 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या किया गया था, थ्रो किया गया था। ओके, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया पहले वाला। मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितनी हाइट पे पहुंचती है वो डिस्टेंस बताना है। सो आप किसका यूज कर सकते हो, सेकंड फॉर्मूला का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू की वैल्यू 30 है और ये अपवर्ड है, पॉजिटिव आई ना तो ऊपर की तरफ है, टाइम ऊपर जाने में लगा था 3 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है -10 एंड टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सो इट इज 95 -45, सो 45 मीटर, एंड द पोजीशन आफ्टर 10 सेकंड, कि 10 सेकंड 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो 4 सेकंड के बाद पोजीशन निकालने तो आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, एस एट 4, तो ये हो जाएगा सेम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू है 30, टाइम है 4, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10, 4 स्क्वायर 16, 8, 120 -80 40 मीटर, मीन्स उसकी हाइट उस टाइम पे 40 मीटर होगी। और अगर ये पूछा जाए कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पे, सो वेलोसिटी एट 4 सेकंड इज इक्वल टू u प्लस 80, u है 30, एक्सेलरेशन है -10 एंड टाइम 4, 30 -40 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे -10 का मीनिंग है कि जो बॉल है 4 सेकंड के बाद ऐसे डाउनवर्ड आना शुरू कर चुकी होगी, मीन्स बॉल अपने पाथ में कहीं पे ऐसे होगी, बॉल ने ऐसे स्टार्ट किया था, बॉल यहाँ से ऊपर गई ऐसे और ऐसे नीचे उस टाइम पे नीचे की तरफ आ रही होगी, तभी उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। और जो ये हाइट होगी उस टाइम पे, ये हमने कैलकुलेट किया, ये है 40 मीटर। ओके, तो यहाँ पे 24th क्वेश्चन कवर होता है। अब हम करते हैं 25th क्वेश्चन कवर। सो 25th क्वेश्चन में गिवन है, एट व्हाट हाइट above the earth surface would the value of acceleration due to gravity will be half of what at surface। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और इसका हमारा आंसर आया था, हाइट आई थी √2 - 1.r, ये वैल्यू हमने निकाली थी। तो ये आप पिछली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब आता है 26th, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ अराउंड है रेडियस ऑफ 44,400 किलोमीटर अराउंड द अर्थ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सच सैटेलाइट अज्यूमिंग दैट द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ड्यू टू अर्थ मास ऑफ अर्थ। तो हमें देखिए रेडियस गिवन है, मीन्स उसकी ऑर्बिटल की रेडियस 44,400 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल सिनेरियो है क्या। तो सपोज कीजिए कि
जो ये है ये अर्थ है। ओके, ये अर्थ है और ये है सैटेलाइट की ऑर्बिट। ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है एंड दिस इज आवर सैटेलाइट। अब देखिए, इसको थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाए। दिस इज अर्थ, दिस इज सैटेलाइट्स ऑर्बिट एंड दिस इज सैटेलाइट। ओके, अब जो ये डिस्टेंस है ये है रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, और ये डिस्टेंस है, और जो सैटेलाइट होता है वो बहुत छोटा होता है। सो ये हमारा कवर होता है। तो ये है अर्थ की रेडियस और ये है टोटल डिस्टेंस सैटेलाइट का अर्थ से जो हमें गिवन है यहाँ पे। ये हमें डी की वैल्यू गिवन है। सो अब अगर हम फोर्स निकालें कि जो अर्थ है वो कितना फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट और बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें डी तो गिवन है, हमें चाहिए मास ऑफ अर्थ, वो भी हमें गिवन है 6 × 10⁻24, और साथ में चाहिए मास ऑफ सैटेलाइट। तो जो मास ऑफ सैटेलाइट है वो हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको एम एस एज इट इज ले लेते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब फोर्स का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। और अगर हम सैटेलाइट के लिए बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो यहाँ से जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं होगी एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय डी स्क्वायर। जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 एंड डी स्क्वायर है 444 × 10⁻² होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 10⁻⁻11।
will come out to be 2.03 10 power minus 4 into 10 raised to power 13 into 10 raised to power minus 4. सो आप ये कैलकुलेशन मैनुअली कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर की हेल्प से। ये अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी आपके पास न्यूटन्स में, सॉरी न्यूटन में नहीं, ये एक्सेलरेशन है तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये कवर होता है 26 क्वेश्चन। अभी हम 27 करेंगे। सो 27 क्वेश्चन में find the weight of an object at the height 64 km above the earth's surface. The weight of object at surface of earth is 20 newton and the radius of earth is 64 किलोमीटर। तो ये बोला गया है कि हमें एक हाइट पे, इस हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का वेट ग्राउंड पे कितना है 20 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे हाइट मेंशन है, रेडियस नहीं। सो चीजें कुछ ऐसे होंगी, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की रेडियस है जो कि ऑलरेडी 640 किलोमीटर है। तो जो हमें निकालना है वो इस पॉइंट पे निकालना है जो रेडियस प्लस 6400 किलोमीटर है। सो जो रेडियस है वो तो 6400 है और जो ये हाइट है ये भी 6400 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाता है 1800 किलोमीटर। हमें इस पॉइंट पे वेट निकालना है और जो ये सरफेस ऑफ अर्थ है यहाँ पे इसका वेट गिवन है 20 न्यूटन। आप बोलोगे 20 न्यूटन में कैसे वेट गिवन है, तो ये वेट इन फोर्स गिवन है। मीन्स आपको पता है जो 1 kg वेट होता है वो होता है 10 न्यूटन के इक्वल, प्रोवाइडेड कि जी की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो 20 kg गिवन है, 20 न्यूटन गिवन है, उसका मीनिंग है कि वेट है 2 kg। ओके, सो इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि उस पे इस पॉइंट पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट पे आप पे फोर्स निकालना है। सो इसको अगर हम नोटेशन करके यूज करेंगे तो हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। मींस कैसे, जो 6400 है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हम इसको ये अज्यूम करके चलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आते हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी, ये वाली। फर्स्ट कंडीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, तो फोर्स होगा जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ बाय जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब हम अर्थ का मास और अर्थ ये दोनों चीज, ये अभी हम वैल्यूज पुट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ नॉर्मल सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। तो जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट
2 radius of earth from center of earth। देखिए जो ये था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो वो सिर्फ एक रेडियस अवे था, बाद में इसमें 6400 और किलोमीटर ऐड हो गया। 6400 क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे एक रेडियस ऑफ अर्थ और ये एक रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये कितना हो गया, टोटल 2 रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। एक रेडियस ऑफ अर्थ पे 20 न्यूटन लग रहा है, तो हमें 2 रेडियस ऑफ अर्थ पे निकालना है कितना लग रहा है। तो आप यहाँ पे फोर्स, जो न्यू फोर्स होगा उसका फॉर्मूला डालेंगे, और अब ये हो जाएगा 2 RE स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 GMOME बाय RE स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये है 20। तो इसका आप पुट करेंगे 1/4 इंटू 20 और आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। तो उसका वेट रहेगा 5 न्यूटन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि 28 है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। Let us slide. So question number 28। 28 के अकॉर्डिंग क्या है, एक फायर क्रैकर है जिसको फायर किया गया और वो 1000 मीटर की हाइट तक जाता है। मीन्स सपोज ये ग्राउंड है अगर, तो स्टार्टिंग में फायर क्रैकर यहाँ पे था और बाद में वो कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच जाता है। और जो ये हाइट है ये है कितना, 1000 मीटर। ओके, अब आपको पता है कि अगर वो यहाँ से ऊपर गया है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, नॉन जीरो, और क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ गया है। ऐसे ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की वाली चीजें पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट अपने रीच कर चुका है। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी जीरो। सो अगर आप यहाँ पे वेरिएबल्स ड्रॉ करें कि क्या कर रहा है, अगर ये फायर क्रैकर है तो इनिशियल वेलोसिटी उसको ऊपर लेके जा रही है और ग्रेविटेशन उसको नीचे लेके आ रहा है। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास गिवन है 1000 और देखिए वो यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। अगर वो नीचे आता तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती। तो ये हो जाएगा 1000। यू हमें नहीं पता, टी हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम थर्ड ट्राई करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए वी हमें पता है जीरो है, यू हम कैलकुलेट करेंगे ट्वाइस, एक्सेलरेशन होगा -10 एंड एस इज डिस्टेंस जो कि कितना है 1000 गिवन। सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -20,000। ये कैंसिल हो जाएगा, u आएगा √20,000। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 10,000। सो √2 इंटू 10,000 का रूट होता है 100, √2 होता है 1.41 इंटू 100, सो इट कम्स आउट टू बी 14.1 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू है 14.1, एक्सेलरेशन
-10 इंटू टी, सो -14.1 इज इक्वल टू -10t, और यहाँ से आप टी निकाल सकते हो 1.41 सेकेंड। सो दिस कवर्स 28th क्वेश्चन। अभी हम 29th करते हैं। सो 29th में गिवन है, a car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 second. What is the speed of the striking to the ground? तो एक और कार है जो नीचे गिरती है, 0.5 सेकंड में गिर जाती है। अब देखिए, जो कार है उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 0, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी मेंशन नहीं है, तो ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ओके, टाइम गिवन है 0.5 सेकंड, एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू g की वैल्यू 10 गिवन है, जो कि मोस्टली हम 10 ही यूज करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी बतानी है, तो फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे a और g सेम ही होगा क्योंकि फ्री फॉल है, तो u 0, a 10, और देखिए ये -10 आएगा, और ये हम यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, एंड टाइम इज 0.5, तो इसको 5/10 लिखते हैं। सो v आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड। तो मीन्स ये वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड है, मीन्स कार नीचे जा रही है, जो कि ऑब्वियसली होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो नीचे ही जाता है। एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड? अब देखिए, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, तो जब टाइम जीरो था, तो वेलोसिटी कितनी थी, 0। जब टाइम हो गया 0.5 तो वेलोसिटी होगी -0.5। तो एवरेज निकालनी है तो आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हो, 0 - 5/2, तो एवरेज आएगी -2.5 मीटर पर सेकंड। अब ये बताना है कि जो कितना हाइट है, कि जहाँ से कार गिरी, अगर मान लो कार यहाँ से गिरी और ये ग्राउंड है, तो ये हाइट कितनी है। ओके, तो आपके पास टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो आप अगर सेकंड इक्वेशन का यूज करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 एंड टाइम 5/10 इंटू 5/10 अगेन, सो कैंसल आउट हो गया, ये 2, आंसर कम्स आउट -5/4 और -1.25 मीटर। इतना डिस्टेंस कार ने कवर किया, ये डेप्थ है। सो इसके बाद हमारा रह जाता है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, हम वो करते हैं 30th। सो अकॉर्डिंग टू 30 क्वेश्चन, अर्थ पे g की वैल्यू गिवन है, और ये गिवन है कि अर्थ सडनली से 1/3 हो जाती है इसके साइज की। अब देखिए, साइज का 1/3 बोला है, देखिए दो तरीके से हो सकता है, एक तो साइज और एक होता है वॉल्यूम। अगर साइज का 1/3 हुआ मीन्स जो पहले रेडियस r थी वो हो गई r/3। अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है तो रेडियस हमें अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अभी हम सिर्फ साइज लेके चलेंगे कि रेडियस 1/3 हो गई, और मास एज इट इज है, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, तो g की वैल्यू निकालनी है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला हमने निकाला था वो होता है gm/r², ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है। तो अगर मास एज इट इज रहे और रेडियस क्या हो जाए r/3, तो हम जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो जस्ट ये आ जाएगा। ये डेरिवेशन हम थ्योरी में कर चुके हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा r²/9
और 9 ऊपर आ जाएगा, gm/r²। तो जो g डैश होगा वो होगा 9 टाइम g, क्योंकि ये g की वैल्यू है gm/r²। तो g की वैल्यू 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सो ये थी हमारी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। सो इससे अगर आपको कुछ हेल्प मिले कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।